अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब अख्तर और एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। तो ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जो यंग जनरेशन में से हैं। एक थिएटर, फिल्म, टीवी, एक्टिंग, सिंगिंग, ट्रेंडिंग, सोशल मीडिया, हर खबर में ये बंदा रहता है और ये काम मैं उनसे सीखना चाहता हूँ ये कैसे हो जाता है। और दूसरी बड़ी वर्सटाइल है, अदाकारा हैं, मॉडलिंग करते रही हैं, फैशन सेंस बहुत ही जबरदस्त किस्म का है और जो ड्रामा किया वो हिट ही हुआ। मेथड एक्ट्रेस हैं, छाई हुई हैं, ये भी सोशल मीडिया पे किंग की तरह, किंग यासिर की तरह क्वीन बनी हुई हैं। लेट देम इनवाइट यासिर हुसैन एंड यशमा गिल। वेलकम। Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। Nice to meet you, sir. Big fan. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Please, please, please. Come, sit. Thank you. We're matching. I think all of us know. थोड़ा सा बोला different. थोड़ा सा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. How are you? फैशन सेंस पे बात कर ली जाए पहले आपके। और यासिर और मैं बिल्कुल ही लुबड़ है इस मामले में। नहीं, look फैशन at के you मामले guys. में आपका हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी मॉडलिंग के करियर, फिर आपने एक्टिंग में छा छू गई, फिर आप क्या चाहती हैं दुनिया से कि क्या होना चाहिए आपको यशमा के सुकून लिए? चाहती हूँ. क्या मसलन क्या? मतलब क्या? I think I'm just माशाल्लाह से लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है, तो मैं बस रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करती हूँ. Okay. करते हैं काम इसी उम्मीद के साथ कि पसंद आए लोगों को, एंड आई थिंक आ रहा है. तो थैंक यू फॉर दैट. आप ट्रेंडिंग में जा रहे हो, आपके हेयर स्टाइल को फॉलो करते हैं आप भी। आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये तो बस मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो ब्रायन है उनकी ये वो है, क्या कहते हैं, मेहरबानी. उन्होंने इजिप्शियन स्टाइल अपनी मर्जी से मैं वो बना रहा था ना, मैं उसको बोल रही थी, मैं कहती सुनो मुझे ऐसे लग रहा है तुम ना मुझे, जब तक ये बीड्स नहीं लगे थे ऊपर, मैं कहा मुझे ऐसे लग रहा है तुम ना मुझे अभी एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहना दोगे, तुम मुझे जंग लड़ने के लिए. इस बाजी चुप करेंगे, बहुत हाई फैशन है आजकल. मैंने कहा यस, यू लुकिंग डिफरेंट. यासिर, यू बीन एन एक्सीलेंट टैलेंट थ्रू आउट योर करियर. थिएटर से लेके ड्रामा तक, ड्रामा से लेके फिल्म तक, फिल्म से लेके होस्टिंग तक, होस्टिंग से लेके शादी तक, शादी से लेके बाप बनने तक. यू हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब. You have done an excellent job. I mean, you've been a great husband, you've been a great father, you've been a great actor. सारी co-actresses से मैंने बात की, यासिर के बारे में पूछा है, वो सारी यही कहती हैं यासिर is the pearl in the industry. Is that true? सर आप कह रहे हैं तो बड़ी बात है मेरे लिए. नहीं, मैंने ये एक्चुअली कंफर्म किया. मतलब शुएब अख्तर मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ. पहले तो मैं बता दूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज से नहीं, जब से आप अपना बॉलिंग कर रहे हैं तब से मैं फ़ैन हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त आपके फ़ैन हैं. और आज मैं जो शो में आया हूँ, मैं पहले भी आपके एक शो में आ चुका हूँ, आप भी मेरे शो में आ चुके हैं, मगर ये जो हमारे बीच में एक फ़ैन और स्टार वाली चीज़ है ना, ये खत्म नहीं हो पा रही. भाईजान, आज आप रूल कर रहे हैं. आज आपने हमें कुट लगा देनी है. नहीं, आपका एक खौफ जो है ना वो सिर्फ बॉलर्स पे नहीं है. अभी ये कह रही थी मेरा मेकअप आर्टिस्ट है ब्राइन, तो मैंने कहा ओहो, अगर ब्राइन इधर होता तो उसकी घुटने तोड़ देने थे. यार सर, ये सारा सफर आसान तो नहीं रहा होगा ऑब्वियसली. ये तो घसे ये जो सवाल है ना, धकियानूसी टाइप से. अच्छा, अपनी स्ट्रगल बताएं. अच्छा, आपके साथ क्या क्या हुआ? फिर ओ हो गया मामा, आगे चलते हैं. आप मुझे ये बताएं कि यार सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या था इसमें, कि इसमें मज़ा कहाँ आया? मीटिंग योर पार्टनर, गेटिंग ए करियर इन लाइन एंड गेटिंग ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. आई मीन यूर इंडस्ट्री में एवरीवेयर हो तुम भाई. होस्टिंग में जहाँ देखो तुम नज़र आते हो, थिएटर में नज़र आते हो, अब तो खैर कम कर रहे हो, लेकिन एक्साइटिंग पार्ट अबाउट योर जर्नी. तो एक तो जो आपने स्ट्रगल का कहा, मुझे लगता है स्ट्रगल सबकी होती है. कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं. अच्छा. और आई थिंक नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी स्ट्रगल है जो शायद जैसे आपकी स्ट्रगल से मेरी स्ट्रगल का कोई मैच नहीं है, या और किसी और की स्ट्रगल से किसी और की स्ट्रगल का मैच नहीं है, तो वो फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. दूसरा, मुझे जो आपने बात की कि वो एक्साइटिंग पार्ट क्या था जी, एक्साइटिंग पार्ट स्ट्रगल ही थी. अच्छा. हाँ, जब आप ठुड्डे खाना, हाँ, वो ज़्यादा मजे की, ना जगह सोने की मिलनी, वो ज़्यादा मजे की चीज़ें होती हैं. उसके बाद तो फिर सब कुछ आसान ही हो जाता है. अभी आप कंफर्ट जोन में? हाँ जी, मैं बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन पर. यही आप चाहती थी कि ये कंफर्ट जोन मुझे मिल जाए, ये मुझे कैरेक्टर मिल गए और इन कैरेक्टर्स में मैं
यशमा जी अब इस कैरेक्टर्स में रहेंगी, I think लेकिन यू चैलेंजिंग योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन, आई हाँ नोटिस नहीं, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मुझे होता है कि मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट मेरे पास आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा उसमें करूँ, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर लूँ जो पहले मुझे करने का मौका नहीं मिला, ताकि हमारी वो जो एक वर्सिटिलिटी है वो अलाइव रहे। एंड आई वुड सेकंड विद यासिर ऑन वन थिंग कि वो जो वाला टाइम पीरियड होता है ना जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपकी मोटिवेशन और चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं, बिकॉज आप एक चीज़ की तरफ एम कर रहे होते हो। फिर एक टाइम के बाद आके जब चीज़ें थोड़ी सी आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आप मिस करते हो उन दिनों को कि यार वो मिसिंग डेज। जैसे अभी मैं टीवी बिल्कुल मैंने ना होने के बराबर कर दिया, क्योंकि उसकी वजह ये कि टीवी में जिस तरह का काम हो रहा है वो बिल्कुल एक ही तरह का काम हो रहा है। अब जैसे यशमा कह रही है कि खुद से हम डाल देते हैं, मैं राइटर भी हूँ, मुझे पता है खुद से जितना भी आप डाल लें आप वो नहीं कर सकते जो एक राइटर लिख के देगा तो आप करेंगे। जो 90s या 80s या 70s में जो ड्रामा बन रहा था उसमें राइटर बना के दे रहा था, और वाकई में कुछ चेंज आया है। क्रिकेट में भी भले से देख लें और एक्टिंग में भी देख लें, टीवी में फिल्मों में देख लें, जो उस वक्त के लोग आए हुए हैं ना वही लोग नजर आते हैं। ओरिजिनल वाले हैं, ओरिजिनल वाले वही नजर आते हैं। उसके बाद हमने कोई ऐसा तीर नहीं मारा। आप दोनों से सवाल है, डिटीरिएशन ऑफ द क्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड इज हैपनिंग, राइट? इट्स हैपनिंग, इट्स बिफोर हैपनिंग बिफोर माय आईज। वो आदत क्रिकेट में देख लें, एक्टिंग में देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डिटीरिएशन आई है हमारे मेथड्स में। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, सुपरस्टार ज़्यादा आए हैं, फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। आप दोनों से ये बात पूछना जायज़ है, डिटीरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रामा हैज़ ड्रॉप्ड एज वेल, कि मैंने यशमा को दिखाना है मस्कीन मासूम आए, क्या कर रहे हो बच्ची के साथ, जुल्म ज़्यादती, वो बड़े कम स्पेस आपको देते हैं। ये बात सच है? अच्छा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, शायद थोड़ा बहुत ही उनका भी कसूर है, क्योंकि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाती है ना जो थोड़ी सी डिफरेंट है और जिससे कुछ लर्निंग हो सके, तो वो उस पर रेटिंग्स नहीं आ रही होती हैं इतनी ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है, शायद आई थिंक नेटफ्लिक्स की ऑडियंस डिफरेंट है, टीवी की ऑडियंस डिफरेंट है, लेकिन आई विल नॉट नेम माई ड्रामाज, बट आई रिमेंबर मैं एक टाइम पे 2 ड्रामे एक साथ करी थी जिसमें मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रही थी यार ये तो 10 दफ़ा आ चुका है टीवी पे, और एक स्क्रिप्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट सी चीज़ थी, बट एंड पे ये वाला बहुत ज़्यादा चला इससे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, कि उनको एक ही टाइप की चीज़ समझ आती है। और जो आपने बात की ना कि दुखी औरत घर पे मतलब जुल्म हो रहा है, सास कर रही है या कोई कर रहा है और वो रो रही है, इससे हमारे आई थिंक माशरे की भी एक बहुत ही एक अगली साइड नज़र आती है कि जो औरतें घर पे बैठ के ड्रामा देख रही होती हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब ये कि वो रिलेट कर पा रही हैं, तो वैसी चीज़ें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, राइट? सो जो पूरा बिलीफ सिस्टम है वो हमारे आई थिंक हमारा टीवी मीडियम से बड़ा बनता है। यशमा मैं ऐड करूँगा, बिजनेस हैज़ टू मेक सेंस टू। बिल्कुल यासिर, ये टेक हमारे पास आ गई है यशमा की कि ठीक है एक कैरेक्टर है जिसमें वो करना चाहती हैं और उस पर ऑडियंस आ सकती है, लेकिन टीआरपी नहीं आती। अब बिजनेस हैज टू मेक सेंस टू, राइट? बिल्कुल। अब सेठ साहब कहते हैं नहीं जी हमें मस्कीन नौकरानी चाहिए मार खाने वाली, अब क्या करें? देखिए स्टोरीज जो है ना शोएब भाई, वो 11, 12, 13 ही है दुनिया में, जो कहानी है ना वो इतनी है, उसके अराउंड ही आप खेलते हैं। मेरी यूनिक है भाई। मैं आपकी तो आ भी रही है। नहीं मेरी वो बंद हो गई है। अब नेक्स्ट में आ रही। डू यू गेट बॉदर्ड इनबॉक्स में, डीएम में, या बैकलैश आता है जब आप तो खैर इतने सेंसेशन में हो यार, आपको लगता है मतलब हर चीज में तुम्हारे साथ ना वो जुड़ जाते हैं, यू लाइक इट, यू हेट इट, हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट हेटर्स? अच्छा, एक तो ये है कि ये मुझे हर कोई कहता है, लेकिन मेरी लास्ट जो कोई चीज कंट्रोवर्शियल या इस तरह से मशहूर हुई होगी वो बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत। उसके बाद इतने लोग इस काम में आ गए कि मैं कोई चीज पुरानी नहीं होती मेरे भाई। आई थिंक एक इमेज बन जाए ना, पुरानी नहीं, मेरी इमेज ऐसी बन गई है कि मैं मुंह फट या ऐसा हूँ, मैं इतना हूँ नहीं जितनी मेरी इमेज है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आप रिस्पॉन्ड करें सर। एक तो मैं किसी को रिस्पॉन्ड करना या मैं किसी को ये जवाबदेही नहीं हूँ मैं, क्योंकि जब मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो मेरा जो है ना KESC वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे होते, आम आवाम क्यों सुनेगी? तो जब मेरे मसले में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा तो मेरे सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों को मैं क्यों जवाब और माफिया और ये मैं क्यों? आप एक लाइन लिख दिया करें, मुझे मसला ही नहीं है। The message to my haters, if you're still watching me, you're still a fan. Yes, they're still my fans. बट ये लेवल ऑफ इंडिफरेंस बड़ा अच्छा है यार, ये मुझे रीच करना है, पता है, वेरी गुड। देखिए ना आप आपके जितने, और मुझे लोग कहते हैं आपकी कंट्रोवर्सी होगा, मेरे फॉलोअर्स तो उतने ही, वो तो कम नहीं हुए, और इट्स गुड ना कि अपनी ऑथेंटिसिटी इंसान लूज ना करे। इट्स वेरी गुड। इतना सोचना नहीं चाहिए इस बारे में। या सर
अभी आप टीवी कम कर रहे हो जैसे आप मुझे कह रहे हैं, तो अब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नाउ? व्हाट आर यू लुकिंग नाउ? सर मैं वही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। कंफर्ट जोन में अगर मैं रहूंगा तो मैं ड्रामे पे ड्रामा करूंगा, और कोई भी एक्टर अगर कंफर्ट जोन में है वो ड्रामे पे ड्रामा करता रहेगा। मैं नहीं कर सकता ड्रामे पे ड्रामा। मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मुझे हर ड्रामे में नया कैरेक्टर चाहिए। अगर नया कैरेक्टर नहीं है तो मैं नहीं कर सकता वो ड्रामा, चाहे उसकी जो भी रेटिंग हो, चाहे उसमें जितने भी पैसे हों। ये कम लोग हैं इस तरह के। बिजनेस हैज टू मेक सेंस। बिल्कुल, वो उसके लिए सिर्फ 10,000 और चीजें हैं। वो किसी ने कहा था कि एक दफा तुम वहां पहुंच जाओ, मनी कम्स ऑटोमेटिकली। मनी कम्स ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ऐसे। आपसे बेहतर कौन जानता है ये? देख लो, मनी कम्स पे काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंसान का चलता रहता है ऐसा, जिससे पैसे आते रहते हैं। तो और दूसरा, मैंने एक और चीज देखी है हमारे एक्टर्स में, हमारे क्या कहीं पे भी एक्टर्स में, वो हर बात पे कहते हैं ये यार ये तो मुझे तो किचन के लिए ही करना है। भाई किचन में इतना पैसा नहीं जाता। पैसे असल आपके जाते हैं ब्रांड्स में, पैसे आपके जाते हैं डाइन आउट में, पैसे आपके जाते हैं घूमने फिरने में। आपके किचन में थोड़ी इतने पैसे जाते हैं। तो जो किचन के लिए लोग ड्रामे कर रहे हैं वो बेसिकली किचन के लिए नहीं कर रहे, वैसे वो अपनी याशियों के लिए कर रहे हैं। यासर, मैं तो एग्री नहीं करता स्कूलों से। वहाँ हर चीज पढ़ाते हैं सिवाय फाइनेंस के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गुल्लक तक तो दिलाते नहीं है वो। एग्जैक्टली, फाइनेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाते। ये नहीं बताते कि पैसा बनाना कैसे, बिल्कुल बचाना ऐसे ही। कैसे, खर्च बचाना करना है, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट प्लान कोई नहीं बताता। ये प्लान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। I'll be right back. See you guys in a bit. इकरा से जूनियर में, जूनियर, इकरा से जूनियर में सब आपके देखिए, सवाल की नौयत ये है कि जो इकरा अजीज से भी ज्यादा अजीज है, तो क्या आपको कुछ इकरा से ज्यादा अजीज है? अजीज नहीं, एक्टिंग में वो Acting. अच्छा, okay. यार तुम सवाल को दूसरा रुख दे रही हो यार, ऐसे नहीं करना। वेलकम बैक टू शोएब अख्तर शो 2.0। हिमानी 75 सालों से आपके लिए वाइड रेंज ऑफ बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस जो आपको खुशबूदार, चमकदार रखेंगे। लेकिन हम घुस चुके हैं इस वक्त हिमानी के स्क्वाड जोन में। हमारे पास पड़ा हुआ है मैजिक बॉल। मैजिक बॉल का मतलब है ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या समझा था आपने, हमने कोई ऐसी चीज रखी हुई है? ये अब आपसे सवाल करेगा और आपसे पूछेगा उल्टे सीधे सवाल, और ये पूछेगा यशमा जी क्या क्या आप करती रही हैं सोशल मीडिया पे? जी AI जवाब देने से पहले मुझे गिफ्ट मिल गया, साइन बॉल। जरा ओखा सा सवाल किया जाए। यशमा, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसे करने के बाद आपने रिग्रेट फील किया हो। यार ऐसा ऑनेस्टली कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कोई है। नहीं प्रोजेक्ट नहीं। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ही रिग्रेट कर देती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो बाद में नहीं करती। दो एक नाम नहीं आई स्वेयर नहीं यार, मतलब किसी और के। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जरूर हुआ कोई है। फैशन शूट, कोई इवेंट, यार मैं इधर क्यों आ गई? मैंने एक Apart from this program, यहाँ मुझे क्यों याद आ है मैं एक रेड कार्पेट पे गई थी, सबसे जो मेरा फर्स्ट रेड कार्पेट अपीयरेंस जो मैंने दी थी, और मैं वहाँ पे एक रिप्ड जीन्स पहन के चले गई थी, क्योंकि तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं नई ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रेड कार्पेट का क्या ड्रेस कोड होता है, क्या सीन होता है। और मेरी मैनेजर ने मुझे बोला कि मुझे ना लगा था कि 7 बजे जाना है, पहुंचना 5 बजे था, एंड आई वाज ऑलरेडी समवेयर हैविंग लंच। मुझे जो पहना है चली जाओ। मैंने कहा चलो जो पहना है चली जाओ। मैं चले गई, एंड देन किसी फोटोग्राफर ने ना फुल फ्लैश मार के मेरी उस पैंट की पिक्चर लेके वो पता नहीं लगा दी। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम, जो आपने सवाल पूछा था ना कि जब ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, बिकॉज़ मेरे साथ पहली दफा ऐसा हुआ था। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि आई वांटेड टू डिलीट माय इंस्टाग्राम। मैं था कि यार ये मुझे इतना मतलब लोग मुझे इतना बुरा भला बोल रहे हैं, एंड देन सम पीपल वर कॉलिंग मी एंड दे वर लाइक कि वो ये तुमने जानबूझ के किया ना, बिकॉज़ मेरे लोग मुझे गालियां दे रहे हैं बकायदा। आधे में राउंड सोचना ग्राफ्स में आप उसकी और भी आई थी कि किसी को सबका फितराना देना, पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह। एंड देन ना मेरी फॉलोअरशिप बढ़ी जा रही थी, तो लोग समझ रहे थे कि शायद मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मतलब वो नेगेटिव पब्लिसिटी कराई है। एंड देन उसके बाद इतनी गलत बात है कि जब मैं उम्रा करके वापस आई थी, तो किसी ने मेरी वही पिक्चर और मेरी उम्रा वाली पिक्चर लगाई हुई थी साथ। हाउ बैड। एंड आई वाज लाइक मतलब लोग भूलते नहीं है 4-4 5-5 साल बाद भी। तो यार चीज आ गई ना, वो कोई पुरानी नहीं होती। AI हमसे एक और सवाल किया जाए जो यासिर की तरफ हो। जी यासिर हुसैन, वो कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिनका काम आपको इकरा अजीज से भी ज्यादा अजीज है?
नहीं, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस प्रोड्यूस किया। मुझे शहनाज शेख साहिबा का काम बहुत पसंद है। मुझे बाबरा शरीफ का फिल्म में बहुत अच्छा लगा। इस जनरेशन की है। हाँ, इकरा से जो सीनियर है, जैसे सबा कमर का काम मुझे बहुत पसंद है। राइट, बहुत ही Junior में जबरदस्त अदाकार है। इकरा से जूनियर में, जूनियर्स इकरा से जूनियर में सबा के देखिए सवाल की नौयत ये है कि जो इकरा अजीज से भी ज्यादा अजीज है, तो क्या आपको कुछ इकरा से ज्यादा अजीज है? अजीज ने एक्टिंग में वो Acting। अच्छा ओके, यार तुम सवाल को दूसरा रुख दे रहे हो यार, ऐसे नहीं है। मैंने कहा बात के लिए बचा लूं ना। नहीं, यशमा की एक्टिंग बहुत ओह अच्छी लगती है। थैंक थैंक यू। यू यशमा, बहुत अच्छे। वेल डन, ये गुड स्पोर्ट यार। बचा रही हो, मीम बनवा रही हो हमारे। नहीं मैं तो बचा रही हूँ। ये बचा रही हो मैंने तुम। कहा शायद सही सुना ना हो ना। नहीं ऐसा ही सो है। एनी जूनियर आर्टिस्ट दैट यू लाइक, अजीज हैं आपको दिल से? इकरा के बाद जो एक्ट्रेसेस आई हैं, मैंने ज्यादातर का काम देखा हुआ नहीं है, तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं। मुझे नहीं एक रन देखने देती है आपको वो काम ज्यादा? नहीं, मैं खुद टीवी नहीं, मैं अपने ड्रामे भी नहीं देखे मैंने। अच्छा, मैं भी जो अपनी बॉलिंग नहीं तीन देखता। चार किया नहीं, आपकी बॉलिंग पूरी दुनिया मैथड एक्टर है जी। अच्छा जी, ये आई यशमा जी को एक और सवाल किया जाए। यशमा गिल, कभी ऐसा हुआ आपने किसी डिजाइनर से PR पे किसी इवेंट के लिए कपड़े लिए और वापस ना किए हों? आज वाली नहीं करेगी। ये वाला एक्चुअली मैंने किसी और चीज के लिए कोई 1.5 महीने से लिया। और आज मेरे स्टाइलिस्ट ने बोला खुदा के वास्ते पहन के चली जाओ। फिर मैंने आपकी टीम के लोगों को भेजा भी था कि ओवर तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं पहन। तो दिस इज वन ऑफ दोस ड्रेसेस जो मुझे अब पहन लिया तो वापस कर दूंगी। नेम द सेगमेंट, गेस द सॉन्ग। वेरी सिंपल, हम आपको दिखाएंगे, आपने पढ़ के बताना है यार ये वो गाना है। चलो जी, स्क्रीन पे लगाया जाए कि गेस द सॉन्ग, कौन सा पहला गाना है ये दिखाया जाए। जीन्स, स्टूडेंट, गिटार, आप ये पढ़ने दो। पुरानी जीन्स और गिटार। अच्छा हाँ ये गा के सुनाओगे या मुझे पता नहीं? पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत I और can't sing to मेरे save my यार। life. ठीक है। राइट, Good हुआ। वेल डन यार। इतना ऑब्वियस ना दो, यासर बहुत तेज है। और जीन्स बहुत नई थी ये पुरानी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों सलमान खान आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ जीन्स पहनी हुई थी ना, शर्ट नहीं पहनी हुई थी उसमें। नहीं तो स्टूडेंट कहाँ थे? अच्छा नहीं, वो student मैंने नहीं, ना आपने कार्ड पढ़ने। लेकिन आज भी Next। बनते हैं वो स्टूडेंट। नहीं उस फिल्म में आई थिंक वो स्टूडेंट ही थे नहीं, अच्छा, पता नहीं, वैसे ही तो मैंने अब सोचा 50 उससे साल के तो स्टूडेंट। चल ये नेक्स्ट गेस द सॉन्ग। यशमा मैं और तो नहीं कर यासिर पाऊंगी। गेस करेंगे। यशमा यासिर इज सिंड्रेला, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना सिंड्रेला। नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ यशमा। सजाद अली माय फेवरेट सिंड्रेला। यार इतने मासूम सवाल ना करो, इनको सबको पता है यार। सो अगला गाया है ना यशमा ने, आप क्या अभी करें? रास्ते में हूँ। बस आ रहा हूँ। उन्होंने रोड कमिंग का चल जी, अब आप फंस गए। हैं, ये है क्या है जी, लिखा क्या है जी यासिर? ये है लिखा जी, जो तो खत तुझे। नहीं। गैस करें। कान है, दिल है, हाँ, खत है, राइटिंग है, पेन है। आप बोलें क्या है? गैस करें। नो आइडिया, नो आइडिया। धड़कन में दिल से तो कुछ धड़कन ही निकलेगी। कुछ लिखा यार उसने बिल्कुल ही मुश्किल दे दिया। I have no idea। और तो कान इतना मुंह पे आके लग रहा है ना कि कुछ डिस्ट्रैक्शन। यासर, क्या क्या चीजें जो लिखी जा सकती है? तुम तो राइटर भी हो ना यार। हाँ सर, ये तो कोई और ही ज़बान लिखी हुई दिल बता रही है के- मुझे। I don't know। डायरी लिखी जा सकती है। लव लेटर, यार गैस आपको करना है। प्यार भरे। एंड दे दे भाई कोई थोड़ा बहुत। हाँ, कोई हिंट दें यार। प्यार कान भरे- से क्या काम किया जा सकता है? सुना सुना जाता जाता है। मैंने दिल, खत अल्फाज, सुने। लिखी क्या जाती है कहानी? कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे Yes। प्यार हुआ था। ऐसे मुझे दिल प्यार हुआ था। यार, ओके ठीक है। हाँ सही प्यार है। होते थे ना, okay। अच्छा, अब सजा सुनो दोनों की है, गाना पड़ेगा। खली ये की गाना गाना मुझे सुनो, नहीं जुबानी आता नहीं है ये वाला। हाँ, मुझे अगर नहीं वहां आता। पे दिल की जगह टंग होती ना तो फिर गैस कर लेती। कैसे? जुबानी सुनो। हाँ। ओए देखा, तू तेज है ये खातून। सीख रहे हैं ना टेक्निकल टीम। फोकस, हायर हर इन द नेक्स्ट सीजन प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। गेस द सॉन्ग। बताइए जी। तुझे मिर्ची लगी तो? नहीं भाई नहीं। ये लड़की तो फुल बॉलीवुड चल रही है। कभी सलमान खान मैं याद क्या आया। करूं यार, तुम बड़ी बॉलीवुड हो है ना।
ये तो अहमद रुश्दी है मेरे ख्याल में। ओके मुझसे तो बिल्कुल पूछा ठीक ही है। नहीं है सबसे। अहमद रुश्दी है और साथ है कॉफी, सोच है। अच्छा मुझे नहीं। मिर्ची लग रही थी। चॉकलेट किस चीज का पाउडर लग रहा है मुझे? किस चीज का पाउडर है? क्या लाल मिर्ची नहीं लग रही? पाउडर। नहीं। नहीं नहीं, सोच और उन्होंने रंग तो नहीं है? पता नहीं मेरे ख्यालों में मेरे ख्यालों पे चाहिए। मेरे ख्यालों में छा यही है? रहा है। यस एब्सोल्युटली यार एब्सोल्युटली ख्याल वो उससे मुझे आया था, हाँ, लेकिन सोच ये के क्या है बीच में, क्या है ये? एक चाय। पाउडर आई थिंक इट्स चाय। चाय को तो चाय कर पाउडर, दिया। कोको करीना ये हमने ओह, कुछ कोको बहुत करीना। दूर की लाया ये जो भी है हाँ, भाई। ये बहुत दूर की लाया, Okay. खुद भी पता नहीं लगा। अहमद रुश्दी से और उससे ख्यालों से मुझे याद आ गया। हाँ। मुझे कोको सिर्फ कोरीना ख्याल तो समझ आया, कोको और कुछ पाउडर नहीं। ले आया भाई वो। चले मैं ना बॉलीवुड चले आप गाते हुए ब्रेक ले लें, हम भी ब्रेक लें। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। यासिर वेल डन। यशमा ने दिया, हमारा बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया और बिल्कुल फजूल तरीके से बैठी रही हैं और कोई गाना गेस नहीं कर सकी। लेकिन मैंने हम सोच बोला, फिर उन्होंने ख्याल सोच लिया। देखिए मुझे credit। ख्याल उनका अपनी बेगम के बारे में रहता है। आप मतलब मैंने प्रॉम्प्ट किया ना थोड़ा सा। प्रॉम्प्ट किया है, हम भी आपको प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं। हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं। यशमा प्लीज ये आप अपने लिए रखिए, Thank you ये हैवी है, गिरा न दीजिएगा। मैंने ऐसा क्या किया? और मैंने तो कुछ ये किया है यासिर हुसैन के लिए। ओह, मानी। ये यासिर, ये देखो मैं इसमें तो बताऊं कि इसमें कस्टमाइज्ड हार है इस प्रोग्राम के लिए 2.0 मैं देखना चाहती हूँ। फ्रेग्रेंस बनाया, ये सब एथलीट के लिए बनाया है। ये हम आपको दिखा भी सकते हैं, ये देख लें। थैंक यू। तो घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूं। वो ये है ईमानी की तरफ से आपको एक साइन बैट। साइन बैट यशमा का साइन बैट किस किस को चाहिए भाई, लाइन बना लो। और यासिर का और प्लस मेरा मैं नीचे कर देता हूं। लेडीज हैज टू बी देयर एंड ये आप कर दीजिए। ये हमारे उन फैंस के लिए है जो हमारे साथ खेल रहे हैं उर्दू फ्लिक्स पे शुएब अख्तर शो के गिव अवेज के लिए। थैंक यू वेरी मच। और ये बड़े तेज लोग हैं दोनों, पहले ही बॉल साइन करा के अपने लेंगे। हमने आपके लिए भी बॉल रखा हुआ है, ये वाला जिस पे साइन हुआ है, छुपा के रखा हुआ था मैंने, ये है। सो थैंक यू वेरी मच हिमानी फॉर स्पॉन्सरिंग आवर शो एंड द लाइट बॉय एंड टेकिंग अ ब्रेक। विल सी यू शॉर्टली। बारिश नीचे आती है तो मतलब आवाज ऊंची होती है ना बारिश की। ये यशमा को देते हैं, क्योंकि यशमा साइंस की बुलंदियों को मास्टर कैंप जरा क्लोजअप लाया जाए प्लीज जी। आवाज कैसे ऊपर जाती है? वो इस तरह से ना, देखिए बारिश जब नीचे गिरती है तो उसकी फिर कतरों की आवाज आती है ना। वेलकम बैक द शो ऑफ शो 2.0। अब हम देखेंगे अक्ल है या नकल करेंगे। यशमा और यासिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे ये बोर्ड उठा लीजिए। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे जिसका जवाब आपने अक्ल से देना है। आपने मुझे ये बताना है दोनों ने, और नकल अगर करनी हो तो आपका दोस्त हाजिर जो आपको कभी भी नकल सही नहीं करवाएगा। आपने छुपाना है जैसे ये आपका इंस्टाग्राम हो। नेक्स्ट चीज आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज है जो बारिश में नीचे आने से ऊपर जाती है? बारिश में नीचे आने से ऊपर जाती है। वो क्या चीज है जो बारिश के नीचे आने से वो ऊपर जाती है? जवाब लिखा जाए और फिर जब लिख लिया जाए तो फिर हमें दिखाया जाए। लिख लिए, दिखा दें। दिखा दें। मैंने दो चीजें लिखी हैं। छतरी। छतरी। मैंने भी अम्ब्रेला और आवाज लिखी है क्योंकि आवाज भी जो है बारिश नीचे आती है तो मतलब आवाज ऊंची होती है ना बारिश की। ये यशमा को देते हैं, क्योंकि यशमा साइंस की बुलंदियों को मास्टर कैंप जरा क्लोजअप लाया जाए प्लीज जी। आवाज कैसे ऊपर जाती है? वो इस तरह से ना, देखिए बारिश जब नीचे गिरती है तो उसकी फिर कतरों की आवाज आती है ना। तो कतरों की आवाज आती जितनी है। ज्यादा तेज बारिश होती जाती है उतनी आवाज ऊंची होती जाती है। बट मैंने अम्ब्रेला भी लिखा है। मैंने दो चीजें। वो मान लिया मैंने, वो मान लिया। आवाज कतरों की आवाज आती है, हाँ। तेज बारिश होती है, पानी आता है, मेरे आवाज ख्याल से इस ऊंची होना डिटेल शुरू में ना हो जाए, जाती है। ऊंची होना इस डिटेल में ना जाए। वॉल्यूम अप होना शुरू हो जाए। यासिर ये क्या कहना चाह रही है मुझे बता दो। ये सर साइंस को चैलेंज कर रही है लड़की। साइंस को चैलेंज कर रही है, हम आपको चैलेंज करना चाहते हैं। रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर और मार्स? ये तो मुझे पता है। हाँ, लिख के बताएं। बस मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है, पता चले गलत मार्स। बोल दिया। यस। किस चीज की स्पीड सबसे ज्यादा होती है? रोशनी, चुगली या हवा? किस चीज की स्पीड सबसे ज्यादा होती है? रोशनी, चुगली या हवा? दिखा दूं? दिखा दो।
कैमरे को। I think it's light. आई विश। आप तो मैं फंस गया यार। ये तो जवाब तो यशमा का ठीक है। यासिर इज बीइंग वेरी काइंड। रोशनी और या वो कौन से जानवर हैं जिसके पास 3 दिल होते हैं? Wow. आए मैं हमेशा सोचती थी कि ये जानवर शायद मैं गलत। नहीं, मैं 100% सही हूँ। बंदर। बंदर के पास 2 दिमाग होते हैं वो। यार यासिर। यासिर हुसैन ने कहा बंदर के 2 दिल होते हैं। अरे 2 दिमाग होते हैं उसके 2 पास। दिमाग होते हैं। बंदर के 2। डॉक्टर यासिर कह रहे हैं, डॉक्टर यासिर हुसैन कह रहे हैं नहीं, 2 दिमाग तो होते हैं। दिमाग सबके पास 2 ही होते हैं भाईजान। 4 हिस्से होते हैं भाई। Oh, क्या होते हैं? like right 4 hemisphere and left hemisphere. बाय द वे दिस इज अननोन स्टडीज। यशमा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या था, क्या लिखा है? Octopus. ऑक्टोपस। करेक्ट आंसर यशमा जी का। मुझे ये बताइए, जो हमने निदा यासिर से सवाल पूछा था पिछले साल, आपने देखा था वो एपिसोड? जवाब दो। निदा के शो में जाती हो ना आप बहुत ज्यादा? जी जी। जाते हो ना? निदा से हमने ये सवाल पूछा था, पाकिस्तान 92 का जो वर्ल्ड कप जीता था वो कौन सा ईयर था? 92 ही आपने बोला ना? नहीं तो ईयर कौन सा था? 92? वर्ल्ड कप कब जीता था? मैं 92 में पैदा हुई थी, इसलिए मुझे पता है 1992 था। वाह जबरदस्त, वेल डन वेल डन। यार ये वैसे बहुत तेज है यार खातून। हाँ बहुत तेज है। बस वो आवाज ऊपर जाने वाली जो फिल्म बात। नहीं, वो लंदन। अब डेप्थ उसको में पहुंचे minus, उसके। हाँ? अब डेप्थ में पहुंचे उस बात के। टाइम तो इतना मैं नहीं है philosopher ना, हूँ। डीप ज्यादा है। फेमस फिल्म लंदन नहीं जाऊंगी की लीडिंग हीरोइन कौन थी? सबा कमर, कुबरा खान, मैं विशाल। या मैं भी। वैशायत। क्या इतने आसान सवाल पूछ रहे हो? अच्छा, फ्रेटर्निटी की तो पता ही होगा। 1996 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा था। ये मुझे नहीं Yeah, पता right or कसम wrong? से। सेमीफाइनल में हारा था। मेरा पाकिस्तान कभी नहीं हार सकता। नहीं हारा था। मुझे नहीं पता, मैं तो ये 1996 में तो वर्ल्ड कप हारा था ना पाकिस्तान। मुझे नहीं पता सेमीफाइनल था ये क्वार्टर फाइनल। हारा था, सेमीफाइनल में हारा था। नोट कर लिया जाए ऑडियंस, ये बढ़ता है बहुत बड़ा फैन, इसको ये नहीं पता पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में बाहर हुआ। क्वार्टर फाइनल। मतलब मैंने सही राबिक कहा, भाई मेरा का- पाकिस्तान कभी नहीं हार सकता। कभी नहीं हार सकता। बी पेट्रियोटिक। आप ये प्लीज रख दीजिए, बोर्ड रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब दोनों में टाई हो चुका है क्योंकि आप दोनों ही बड़े तेज तराज लोग हैं। होपिंग अगेंस्ट द होप आप कर रही हैं कि यू सी द बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। आई मीन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो मुझे यही है, बट आई थिंक अपनी जगह हर कोई एवरीबडी अब सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि हर चीज़ हाईलाइट हो जाती है, सामने। आवाज़ उठा ली जाती है, तो फिर उसके सोल्यूशंस भी मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा निकल रहे हैं। उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा है, कुछ रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस है, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है मेरे ख्याल से। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अ लॉट ऑफ इश्यूज जो पहले हाईलाइट नहीं होते थे अब वो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर आप इश्यूज देखें और आप अगर चैरिटी कर सकते हैं, इफ़ यू कैन लेंड योर हैंड टू हेल्प समबडी प्लीज डू दैट, और मोर देन दैट थोड़ा कर दें क्योंकि हालात थोड़े टफ और हैं। जैसा यासिर ने और बोला कि मुश्किल हो रहा है। मेंटल हेल्थ आजकल सबकी बहुत Disturb हो गई है। चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हुई हुई है, तो कोविड के बेनिफिट ऑफ बाद द डाउट यशमा सबकी होगी। एंड आई थिंक बेनिफिट ऑफ द डाउट लोगों को आप दें। दें। हर कोई एक दूसरे के Yes. ना मतलब नेगेटिव्स पकड़ के बैठा हुआ है। आप Yes. देखा करो कि किसी की गलती के पीछे उसकी सोच, उसकी नियत, उसकी सर्कमस्टांसेस क्या है उस टाइम पे, तो आधी गलती वहीं माफ हो जाती है। इतना टाइम नहीं लोगे, इतना टाइम नहीं वो। But I think इतना थोड़ा सोच के empathetic आपके होना बारे में- चाहिए। लेकिन 1% अगर आपके साथ है तो याद रखना, यू आर जज्ड बाय हाउ मेनी एनिमीज डू यू हैव, लेकिन वी विल बी जज्ड बाय दैट हाउ मेनी ब्रेक्स डू वी गेट। विल टेक अ ब्रेक, विल कम बैक शॉर्टली। इस दौर में भी इतना महंगा बैग कैरी करते हैं। मैं एक दफा गन पॉइंट पे वो चोरी हो रही थी और मैं खुदाई से मैंने पूरा बैग उल्टा कर दिया था, लेकिन मैंने बैग नहीं दिया था। बैग नहीं दिया? बैग उल्टा कर दिया, योर बैग। और क्या लिया उसमें से? बैग के अंदर जो कुछ था फिर वो यूं करके ले गया। वेलकम बैक द शो ऑफ शो टू पॉइंट। ओ जल्दी जल्दी से हम सवाल करेंगे, तैयार हो जाओ लड़की और लड़का। फास्टेस्ट बॉलर का ओवर, एक 3-3 बॉल है, आपको खेलनी है। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। तुम्हारी आंखें वैसे मेरी जितनी बड़ी है वैसे भाई, तो मैं नोट कर रहा हूँ, है ना? तो हम करने जा रहे हैं रैपिड फायर, जिसमें 10 सेकंड में यशमा को और यासिर को। तो यासिर आपसे है पहला सवाल, रैपिड फायर 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है। कोई 5 गोल चीजों के नाम बताएं। गेंद, गेंद, गोभी, गोभी, माल्टा, 2, 3, नींबू, 4,
फुटबॉल। 5। वेल डन यासिर। इकरा अजीज के 3 ड्रामों का नाम बताइए जल्दी से। राजा राजा कर दी, रकीब से, सुनो चंदा। You really love her, हैं? वाह सर। नहीं, ये ड्रामे भी अच्छे ड्रामे थे। देख के तुमने। ये ड्रामे नहीं, मैंने ड्रामे नहीं देखे, बट मैंने कुछ पार्ट्स देखे, वो अच्छे थे। ये वाले अच्छा पूरा ड्रामा नहीं देखा इसका? मैंने पूरा ड्रामा क्यों नहीं देखा। अच्छा इकरा के सीन देखा और उसके 3 लफ्जों में जो आपको गुस्से में बोलने पड़ते हैं। 3 लफ्ज शोएब भाई वही वाले हैं जो आप भी बोलते थे और वो कट जाए। तेरी और ये तो बेस्ट है। 3 स्पोर्ट्स जिनमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन थे। एक तो स्नूकर था, पांच, क्रिकेट, अच्छा। और तीसरा था स्क्वॉश में। पाकिस्तान 3 दफा सेमीफाइनल में पहुंचा है किस ईयर्स में बता सकते हैं? अरे वो तो Cricket मैं World पहले ही गलत हो गया। 96 में तो पहुंचा ही नहीं। ठीक है। 92 में पहुंचा था एक दफा, जाहिर है। Cup। अभी फाइनल खेला है बिल्कुल। और एक दफा वसीम भाई के दौर में भी पहुंचा था, 99 में जी। और एक दफा और कब पहुंचा था वो जिससे नहीं मैं नहीं खेला था। किसमें नहीं खेले थे? 2011 2013 सॉरी। ठीक है जी, आपने थोड़ा टाइम लिया 1-2 सवालों में, बट अगेन आखिरी सवाल मेरे से। आखिरी सवाल में रैपिड फायर 10 सेकंड में जवाब देना है। यशमा यशमा तैयार हो जाओ। गेट अप ऑन द टोस, ऑफ यू गो। ऑलराइट, आपने मुझे ये बताना है पाकिस्तान के 3 नौजवान फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। मुझे सिर्फ आपका पता है। मैं नौजवान तो नहीं है ना। सच्ची कसम से। अच्छा ओके, मैं अभी के नाम लेती हूँ। मुझे शाहीन अफरीदी का पता है। 1 नसीम, 2 शाह और रिजवान है। रिजवान। वेल डन, बहुत Good आला। यार, यशमा। रिजवान आपका फास्ट बॉलर है। ये यशमा कह रही, यशमा गिल ने कहा है, ये खुलासा किया है, ये खबर आपने पहुंचाई है। रिजवान आपका तीसरा फास्ट बॉलर है। कई बात सही नहीं है जब मुझे नहीं पता वो कि सही बैट्समैन है। है। यार माफ कर दें यार, वो चले गए माफ होंगे ना नहीं किया कभी जा सकता, हमें बॉलिंग line change कराने भी। मिल मैंने गई। वो देख लिया होगा वो वाला मैच। हारिस राव। हारिस हो गया। अच्छा start। हारिस राव। हमें मीम मिल गया, हमें क्या चाहिए? आपके बैग में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? मेरे बैग बैग ही होता एक्चुअली इस दौर में भी इतना महंगा बैग कैरी करते हैं? मैं एक दफा गन पॉइंट पे वो चोरी हुई हो रही थी और मैं खुदाई के से मैंने पूरा बैग उल्टा कर दिया था, लेकिन मैंने बैग नहीं दिया था। बैग नहीं दिया? बैग उल्टा कर दिया और बैग और क्या लिया उसमें से? बैग के अंदर जो कुछ था फिर वो यूं करके ले गया था। ओह हाउ सैड। आतिफ असलम के 3 गाने हैं। एक वो जो अब मेरे दिमाग में 10 सेकंड गाड़ी है। में चले, हाय अल्लाह, पहली नजर में, आदत 2 और वो रात, वो रात क्या? अभी काया हुआ है ना उनका जिसमें पिटी गई रात, वो जिसमें हाँ उसमें चोरी वो हुई है। रात? अच्छा, नहीं, गाना उस कौन गाने के अंदर भी रात ही नाम है ना गाने का, जिसमें सायरा भी हैं। सायरा भी हैं। इंडस्ट्री की किन अच्छा देखिए मैं तो सवाल हेल्प है। ले रही हूँ फिर यहाँ से बता देना। इंडस्ट्री की कोई 3 दोस्तों के नाम बताएं जो आपके दोस्त हैं। इंडस्ट्री की 10 सेकंड है। ओके, हानिया, 1 ज़ारा 2 एंड सोचना पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छी वाली मैं सोच रही हूँ ना, एंड देयर इज अ स्टाइलिस्ट आरिंदा। वो इंडस्ट्री हो गई ना। ओके Yeah. डन। अच्छा, जो आपका सबसे फेवरेट पाकिस्तानी गाना जो आप हमेशा गुनगुनाती हो, ऐसे गुनगुना के। कैफी खलीद का कहानी कौन सी? सुनो, कहानी सुनो। क्या कहता है? जो मैं गेस भी नहीं कर पाई थी, देखें जरा। वो You like वो this कहते हैं कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे जुबानी- प्यार हुआ था। मेरे ख्याल से वो कहते हैं इकरार हुआ था, लेकिन मुझे लगता है एक बार हुआ था। एक बार हुआ था या इतना इकरार झूठ तो हुआ वो था? भी नहीं बोलेगा। So yeah, it's a really good song. So, तो आपकी जिंदगी में कभी हुआ ऐसा कोई जिसे आप कह सकते हैं दिस इज द गाय और दिस इज आप दुआ करें बस हो जाए जल्दी से। जल्दी से हो जाए। Good last message through you to Pakistan, to industry, to the dramas, anything you want to speak about. I just want to thank everybody for giving me, I think, a lot more love than I deserve, to be very honest. I don't know मैंने क्या इतना अच्छा किया था ज़िंदगी में जो मुझे इतना प्यार मिलता है। And जो एक मैसेज मैं देना चाहूँगी वो मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर ही देना चाहूँगी। I think हमारी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आजकल का जो दौर है वो इतना फास्ट हो गया है कि लोगों की उम्र से ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है, तो Yes. कहीं ना हर किसी की मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। Absolutely. सो हर किसी को आप थोड़ा मार्जिन दिया करो, थोड़ा स्पेस दिया करो, थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया करो, एम्पैथी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको अपने घर में
पूछना चाहिए अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं, और बी काइंड टू एवरीबडी. यू डोंट नो कौन कहाँ पे अपनी कौन सी बैटल लड़ रहा है. सो जस्ट लर्न टू बी काइंड. Learn to be kind. So, open your brand soon, please. Yes, last thing that you want to say. मैं ये कहूँगा कि जो दौर चल रहा है इसमें प्रीचिंग कम से कम कर दें, लोगों को सिखाना बंद कर दें कि क्या ठीक है और क्या गलत. सबको पता है क्या ठीक क्या गलत है. हालात ऐसे हैं कि सब अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें कर रहे हैं. बस खुद बचना सीख लें और अपने ऊपर इफेक्ट कम से कम हो. इस टूल को आजमाना शुरू कर दें. ये इंसान के अंदर है, वो कर सकता है. बट लोगों को सिखाना समझाना बंद कर दें. अभी कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी. Ending, हम इस नोट पे करेंगे. यासिर, you've been a great actor, great father, great husband, and plus you're a great friend as well. और true patriotic, और बहुत मजा आया तुम्हारे साथ यार. और thank you very much for coming. Thank you for having me. और may God give you anything what you want. और and be blessed. Love you. Yashma, बहुत शुक्रिया. For the first time I met you. What a great positive energy you are. Keep your fashion sense as high as possible. But make sure you keep on thriving. And we are keep looking out for you. और कोशिश करते रहेंगे हम आपके अच्छे कैरेक्टर्स को सराहते रहें और आपको टैग करते रहेंगे. ठीक है जी. उर्दू फ्लिक्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है. You get whatever you want in life. Galaxies are your limits. Thank you very much. This is us guys for tonight. See you with the more guests in coming days. Love you all. Good night. जरा ढोल की बजाओ गोरियो डग 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 न जंग आओ गोरी डग 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 डग. मिल मिला के देखिए जी, म्यूजिक है कोलैबोरेटिव आर्ट. Yes. जिस तरह एक फिल्म है, क्रिकेट मैच आप खेलते हैं, एक टीम कोलैबोरेशन है, Collaboration. कोलैबोरेटिव आर्ट है, ये एक पूरी गेम स्पोर्ट आप खेलते हैं. इसी तरह फिल्म है, इसी तरह म्यूजिक है.